बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आज आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको लेयर फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको पसंद आएगी और बहुत यूज़फुल होगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़ा ख़रीद कर तो इसके ऊपर ये इस तरह से लेयर फ़्रॉक बनवा सकते हैं या ख़ुद भी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसका एक एक स्टेप बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बॉडी जो है वो मैंने अलग कर ली थी। मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको बताया हुआ है वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी लेंथ और कटिंग करते हैं, यानी कि बॉडी कहाँ से हम निकालते हैं और कौन सी हमारी लेंथ होती है और कौन सी हमारी विड्थ होती है। तो उसी के मुताबिक मैंने ये अपनी बॉडी जो है वो कटिंग कर ली है और इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच है और जो चौड़ाई इसकी है वो है 23 यानी कि 23 इंच। तो इसके बाद मैं इसकी जो है डबल कर लूँगी इस अपने कपड़े को, यानी कि जो हमारा फोल्डिंग वाली साइड होगी वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और दूसरी जो खुली साइड है वो मैं दूसरी तरफ रखूँगी। इसके बाद मैं इसका जो है वो ड्राफ्टिंग करूँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका एक एक स्टेप आपको इसकी जो है वो समझ आए और आप इसको आसानी के साथ बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसका शोल्डर लिया है वो मैंने 7 इंच लिया है और मैंने इसका जो कंधा है वो मैंने 7.5 इंच लिया है। मैं इसको इस तरह से एल शेप बना लूँगी। इस तरह से इसकी मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी जिस तरह से हम गोलाई में करते हैं। और इसके बाद अब मैं फ्रंट की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो फ्रंट की भी ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई है कि किस तरह से हम अपनी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग का बताया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप मेरी वो वीडियो देखेंगे। इसके बाद इसकी जो कमर है वो मैंने ली है, यानी कि कमर का जो फासला है चेस्ट से कमर तक का वो 6 इंच होता है और जो इसकी चौड़ाई होती है वो हमारी इसमें डबल है। तो डबल में मैंने जो हमारा चौथा हिस्सा होता है वो हम रखते हैं। तो चौथा हिस्सा मैंने इसका जो है वो 8 इंच रखा है। इसके बाद मैं गले की गोलाई कर लूँगी और ऊपर से मैं अपना जो तीरा है वो भी मैंने इस तरह से तिरछा कर लूँगी। ये मैंने इसकी दरमियान में इस तरह से पट्टी रखूँगी और इसी के ऊपर मैं अपना जो गला है वो बनाऊँगी। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। और जो मैंने इसकी गले की वीडियो है वो मैंने दूसरी बनाई है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बनाती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप कॉलर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इस फ़्रॉक के ऊपर कॉलर बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है किस तरह से आप अपने कुर्ती पर कॉलर बना सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट का मैं अलहदा कर लूँगी। फ्रंट का जो मैं गला है वो इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में और थोड़ा सा जो हमारी वी शेप होती है वैसे ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब इसकी जो मैंने लेयर ली हैं वो मैंने 3 ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और उसकी लंबाई जो है वो भी अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैंने ये 3 लेयर ली हैं और इनकी जो 2 की जो लंबाई है वो है 12 इंच और लेंथ जो है वो मैंने एक की 92 इंच है, जो हमारी सबसे फर्स्ट वाली होगी। जो दूसरी जो है मेरी 116 है और जो हमारी थर्ड वाली है वो है 140। और जो हमारी 140 की लेंथ है वो है तकरीबन 14 इंच। अब मैं इसका हाफ़ आपको बताती हूँ। 46 हाफ़ है इसका, जिसकी हमने 92 रखी थी और दूसरी जो हमारी लेयर है उसकी है हाफ़ 58 इंच और जो हमारी इसकी लंबाई है वो है 13 इंच। इसके बाद अब मैं थर्ड वाली जो है हाफ़ मैंने इसकी रखी है 17 इंच और जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो 14 इंच रखी है, क्योंकि हम इसके नीचे से जो है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग करेंगे। अब ये 3 लेयर हैं और मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, यानी कि ये 4 हैं और इसको मैंने बॉडी के साथ इस तरह से रख दिया है। जो सबसे ऊपर वाली है वो हमारी फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर भी जो उसके नीचे है वो सेकंड है, जो थर्ड है वो नीचे है। तो ये हमारी डबल है, यानी कि डबल को मैंने फोर्थ कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारी 4 फोल्ड है। तो जो हमारी ऊपर वाली है वो 17 इंच है और इसके बाद मैंने 12 इंच इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, यानी कि 17 इंच के बाद 12 इंच आप अपना कपड़ा ले सकते हैं। और इसमें ज़्यादा चुनर्स
ना आने के लिए आप इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कम भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चुनर्स जो हैं वो ज़्यादा आएँ तो आप 12 इंच 13 इंच अपनी जो कमर के हिसाब से कमर से ज़्यादा रख सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कमर 13 इंच है तो आप 17 इंच है तो आप कमर के एक्स्ट्रा 13 इंच रख सकते हैं। और इस तरह अगर नीचे आप लोग इसी तरह 13-13 इंच या 12 इंच एक्स्ट्रा रखते जाएँ तो ये हमारी इस तरह से जो फ्रिल है बहुत ही प्यारी बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसके बाद अब मैं जो सेकंड लेयर होगी उसको थर्ड लेयर के साथ स्टिच करूँगी। और जो अब हमारी ये दोनों लेयर स्टिच हो जाएंगी तो हमारी जो फर्स्ट वाली लेयर है वो मैं सेकंड वाली लेयर के साथ स्टिच कर लूँगी। जो हमारी फ़र्स्ट वाली लेयर है वो हमारी है 17 इंच, तो हमारी जो बॉडी का साइज़ है कमर है वो हमारी 17 इंच है। तो हम उसी हिसाब से रखेंगे, 1-1 इंच जो है हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा दबाव में आ जाएगा। तो 1-1 इंच दबाव के लिए है और बाकी जो हमारा 17 इंच है वो हमारी कमर है। 15 इंच हमारी कमर है और 17 इंच मैंने इसका टोटल कपड़ा रखा है। इसके बाद अब मैं स्टिच करने लगी हूँ। तो आप अपनी जो चूनर्स हैं वो बिल्कुल सीधी करते आएँ और जो हमारा कपड़ा है सीधा उसको आप नीचे रखते हैं, चुनट आप ऊपर रखें और इसको सेट भी करते आएँ और उसके ऊपर अपनी स्टिच करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी आप स्टिच कर लेंगे, यानी कि हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसमें ये था कि मेरी बहन जो मेरी छोटी सिस्टर हैं उसको अपनी पार्टी के लिए जो है वो ड्रेस चाहिए था। तो वो जब लेने गई इस तरह का ड्रेस तो उसको 3000 4000 में ये मिल रहा था। तो वो फिर कपड़ा ले आई इस तरह का और फिर मुझे उसने दिया तो मैंने इस तरह से उसकी ये फ्रिल फ्रॉक बनाई और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। तो आप भी बनाइए। तो इसको बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा-सा आपको इसकी कटिंग करने के लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत लगती है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो आप अगर सही तरीके से देख लेते हैं तो आप जो है वो इसकी स्टिच भी कर लेंगे। और स्टिच करने के लिए आपको फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम स्टिच करते हैं। तो जो फर्स्ट वाली लेयर होती है हमारी वो कम होती है, जो हमारी सेकंड वाली लेयर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और जो हमारी थर्ड वाली लेयर होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है। यानी कि जो आपकी फ़र्स्ट वाली लेयर है वो अगर आपकी 17 इंच आपकी कमर है तो आपने उसके एक्स्ट्रा जो आपने कपड़ा लेना है वो 12 इंच इस तरह से लेना है। और आप 10 इंच भी रख सकते हैं कपड़ा एक्स्ट्रा। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी के साथ है वो हमने अपनी सबसे छोटी वाली लेयर जो है वो स्टिच कर ली है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आगे किस तरह लग रही है। तो ये सारी मैंने स्टिच कर ली है और ऊपर से मैंने कंधा भी जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी साइड वाली सिलाई है वो आपने लगानी है। तो साइड वाली सिलाई भी आपने दोनों को जॉइंट करके तो यहाँ से चेस्ट वाली जगह से स्टार्ट करनी है और जो हमारा बॉटम है यानी कि नीचे तक वहाँ तक आपने एंड कर देना है। तो इस तरह से अपनी जो स्टिच है वो करते आएँ और 1 इंच अपना कपड़ा जो है वो दबाव में डालते आएँ। तो 1 इंच आपने कपड़ा दबाव में करना है, तो इस तरह से आपका 1-1 इंच जो है वो कपड़ा दबाव में चला जाता है। तो बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अ, जो हमारी चुनर्स हैं उतना ही रह जाता है। तो इसके बाद अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे और बाजू की कटिंग भी जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं उसी तरह से करते हैं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा बताई है। तो इसके बाद मैं इसके आगे से चुनर्स जो हैं वो बनाऊँगी और वो मैं इसमें इलास्टिक लगाऊँगी। तो ये मैंने इलास्टिक वाले बाजू बनाए थे और इसको भी आपने एंड तक लाज़मी देखना है कि किस तरह से हम अपने इलास्टिक वाले बाजू बना रहे हैं। तो मैंने ये चौड़ी इलास्टिक ली है और इसको मैंने जो है वो दरमियान में से सेंटर में से अलहदा किया है, 2 बना ली हैं। और जो मेरी कलाई थी वो 8 इंच थी और ये चौड़ाई जो हमारी मेरी कलाई की जो चौड़ाई थी वो 8 इंच थी। तो इसी हिसाब से मैंने जो अपनी इलास्टिक है वो कटिंग की है। इसके बाद अब हम अपना बाजू का जो हमारा मोहरी वाली साइड होती है वहाँ पर आपने इसी तरह रख के तो ऊपर से इलास्टिक को खींचते आएँ और कपड़े के ऊपर इस तरह से हाफ़ रखते आएँ और ऊपर से स्टिच करते आएँ। तो ये आपकी इस तरह से स्टिच हो जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। और इस तरह से आपकी चुनर्स आ जाएंगी और आपकी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल
जो पक्की हो जाएगी, यानी कि आपकी बिल्कुल खुलेगी भी नहीं। तो वीडियो के एंड तक लाज़मी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये फ़्रॉक कैसी लगी। इसके बाद मैं जो सेकंड मेरा बाजू है वो भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी बाजू के ऊपर अपनी जो लास्टिक है वो जोड़ी है। इसके बाद अब मैं इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी और उसी के ऊपर स्टिच करती आऊँगी। यानी कि आपने इस तरह से इसको खींचते आना है और बिल्कुल जो हमारा किनारा होता है उसी के ऊपर आपने स्टिच करते आना है। तो इसके बाद आपने इसको डबल स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ़ एक ही स्टिच इसके लिए काफ़ी है, जो हम इसके किनारे के ऊपर लगाते आए हैं। तो इसके बाद अब हम अपनी मोहरी की स्टिच करेंगे। तो आपने ये सारी मोहरी आपने रख देनी है और इसी के ऊपर अपना इस तरह से स्टिच करना है कि जब आपने शुरू में स्टिच करनी है तो जो आपका कपड़ा होता है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें और इसके बाद अपनी जो स्टिच है वो खुली साइड से बंद कर लें इस तरह से, और आखिर में भी आपने डबल स्टिच करना है और जो आगे से हमारी मोहरी है वहाँ पर आप इस तरह से इसको कपड़ा अंदर रख के तो आप यहाँ से स्टिच कर लें। ये हमारी स्टिच हो गई है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं किया और अपना कंधा जोड़ा है और बाकी मैंने तैयार कर ली है। तो ये आपके सामने है। इस तरह से ये बहुत प्यारी फ़्रॉक लग रही है और माशाल्लाह इसकी जो चुनर्स हैं वो भी बहुत ही प्यारी आई हैं। इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी बनाया था, पैंट ट्राउज़र था और ये देखें, ये बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो कै बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।